नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है 42 पाकिस्तानी इन इंडिया, इंडियन नेवी सेव लाइफ पाक पब्लिक रिएक्शन। आइए देखते हैं वीडियो को। और आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना रिएक्शन हम बाद में देंगे। आइए देखते हैं वीडियो को। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज से 2 महीने पहले की खबर थी कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई और आज फिर खबर आई है कि 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी की तरफ से। इसके अलावा ईरान के लोगों की भी जान बचाई, बांग्लादेश की शिप भी बचाई इंडियन नेवी ने। सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मैं खुद सलूट करता हूँ और साथ ही साथ आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या हमें इंडियन नेवी का या इंडिया का इस काम पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना सिर्फ पब्लिक को बल्कि हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई ट्वीट, ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। और साथ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आपका नाम? नईम अली। क्या करते हैं भाई? सर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर हाउस में। आप क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या क्या है? मैं सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सादा सा सवाल है और बहुत एक खबर ये इस टाइम चल रही है कि 2 माह पहले, तकरीबन 1.5 माह पहले इंडियन नेवी ने तकरीबन 19 पाकिस्तानियों की जानें बचाई थी और आज फिर ये खबर आ रही है कि 22 के करीब, 23 के करीब पाकिस्तानी जिनकी जानें बचाई हैं इंडियन नेवी ने। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या बात क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है, क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी मुसलमानों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ इंसानियत की जिधर बात हो उधर ये चीज बीच में शायद ना लाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल, यानी कि इंसानों की जान बचाई है, वो मुस्लिम ने बचाई, नॉन क्या पता वो जो इंडियन नेवी के। आप मेरा बात फॉलो नहीं कर रहे। हाँ। आपने मेरी बात फॉलो नहीं जी जी बताएं। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि जो काम हम मुसलमान भाइयों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। हाँ, ये चीज है, यानी कि हम वैसे कहते हैं कि हम अच्छे और हम ये बेहतर और हम कर नहीं रहे। मैं आपसे बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कि ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे वो किसी दूसरे कहीं नजरिया में बैठा है, मुसलमान से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपस में हमारी एक यूनियन होनी चाहिए। ठीक है, जो मामला नॉन मुस्लिम कर रहा है वो हम पाकिस्तानियों को करना चाहिए, सॉरी मुसलमानों को करना चाहिए हमारे। सर ठीक है, देखिए इधर ही थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है ना। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। आपने एक साइड पे शुक्रिया भी अदा कर दिया, शुक्रिया अदा करना बनता है एज इंसानियत। हाँ, तो फिर एज इंसानियत ही बात को रखे ना, उसमें मुसलमान नॉन मुस्लिम अगर हम ये कॉन्सेप्ट सर, ये कॉन्सेप्ट हम, ये 2 टॉपिक नहीं है सर, ये एक टॉपिक है। अच्छा, ये हमें जरूर एक टॉपिक इस पे करना चाहिए। ये माशाल्लाह आपका इतना बड़ा चैनल है, ठीक है, आपके जैसे हजारों और चैनल होंगे, ठीक है, ये मामला हमें छेड़ना पड़ना, और ये आज छेड़ेंगे हम तो बात बनी। ये टॉपिक अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक टॉपिक है। अगर आप एज ए इंसानियत बात कर रहे हैं तो हमें लाजमी इसके दूसरे एंड पे, इसका दूसरा पॉइंट जो हिडन पॉइंट है हमारा, वो हिडन पॉइंट यही है कि आपके जो मुसलमान जो है वो इकट्ठे होना चाहिए। चले इस बात पे आ जाते हैं। हालांकि मेरा टॉपिक यही था कि भाई आप इंसानियत के हवाले से, लेकिन आप ये बताएं, हम एक साइड पे कहते हैं मुसलमान इकट्ठे हो जाए, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं हम, बिल्कुल, अफगानिस्तान ईरान के साथ लड़ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ कैसे ताल्लुक है हमारे, बताएं। खराब नहीं है ना? ठीक है, सऊदी अरेबिया ने वीजे और यूएई के बारे में खबर है कि उन्होंने लेबर वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। क्या वजह? फिर इस्लामिक कंट्रीज सऊदी और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सर कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास है जी। अच्छा, ठीक है, सही बोल रहा हूँ जी, ठीक है। तो हमारे से ज्यादा जो है एक यूनियन जो बड़ी पावर है, वो इस टाइम ज्यूज यहाँ एक नॉन मुस्लिम क्यों है? ठीक है, नहीं मेरे अब मेरी बात का सवाल देना, जवाब दे मेरे बात का। मेरे पास तो इस बात आपसे सर ये मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अगर मेरी बात से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मेरे से सवाल पूछा, नहीं मेरे से आपने सवाल पूछा, मैं जवाब ये देता हूँ। जवाब ये है कि शायद वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन या हिंदू, वो ये देखते हैं कि भाई जिससे जो फायदा या इंसानियत के तौर पे और उसके साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पे वो काम करते हैं। हमारी जो यूथ है ना, ये हमारे जो यूथ है, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, भाई ये कैमरा मैन है, ठीक है, मेरे से 2-4 साल ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, ये हमारी इस यूथ को बड़े प्लान तरीके से ना, अच्छा, बड़े इंतहाई प्लान तरीके से एक इतनी सी सोच के अंदर महदूद कर दिया गया। ठीक है, आप एज अ मुसलमान होकर नहीं सोचते, आप एज अ पाकिस्तानी होकर सोच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, जबकि आपको एज अ मुस्लिम होकर सोचना चाहिए। ठीक है, कि हमारे ताल्लुकात आपस में क्यों खराब है? इससे भी आगे नहीं, इससे भी आगे पहले मेरी बात सुनो, मैं आपसे वही बात करने लगा हूँ, मैं आपसे वही बात करने लगा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप एज अ मुस्लिम, आप चाहे पाकिस्तान में हैं,
चाहे आप नाइजीरिया के मुसलमान हैं, ठीक है, आपस में आप लोगों का कनेक्ट होना जरूरी है। सर मैं कुछ, मेरे भाई बात कुछ और कर रहा हूँ। आपने बोला इस टाइम पाकिस्तानी होके सोच रहे हैं, आपको मुसलमान होके सोचना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक। मैं कहता हूँ अगर इससे भी अगला स्टेप करें, हमें इंसान होके सोचना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुक, बजाय इसके कि नाइजीरिया के मुसलमान और यूएई के मुसलमान, सारी दुनिया के इंसानों के साथ। इसमें हिंदू मुस्लिम या इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आप यही तो बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो सा वो, आपने दो टॉपिक देखे, दो टॉपिक आप डिफरेंट कर रहे हैं। मेरी बात है पहले नंबर पे, आप मेरे पहले नंबर पे बात सुनिए। आपने मेरे से सवाल किया कि इंडियन नेवी ने मुस्लिम की जान बचाई। मुस्लिम नहीं, पाकिस्तानी, चलो पाकिस्तानी जान बचाई, पाकिस्तानी की जान बचाई, ठीक है, इंडियन ने पाकिस्तानी जान बचाई, ठीक है। दूसरे मेरे आपने टॉपिक क्या छड़ा मेरे से? क्या आप बताए ना क्या छड़ा मेरे से? मैंने तो स्टार्ट ही किया, आपने कहा कि भाई सारे मुसलमान बात होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ कि इंसानियत के नाते बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स मैंने आपसे क्या बात की, जो काम एक इंडियन बात कर रहा है, जो इंडियन ने कर रहा है, ठीक है, नो डाउट वो बिल्कुल अच्छा काम किया उसने, वो उसने बिल्कुल, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उसने अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स भजन आपको जो काम एक मतलब कि नॉन मुस्लिम कर रहा है, वो हमारे पाकिस्तानी यार मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मेरा तो बात ये, मेरा आपसे सवाल नहीं, मेरा ऑन रिकॉर्ड सारा सवाल है कि हम एज अ मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे? वो अगर क्या हमें इस बात से ज्यादा खुशी ना होती कि यार एक पाकिस्तानियों ने किसी और बंदे की जान बचाई? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये इस बात पे, सिर्फ इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि भाई अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये खबर आती कि पाकिस्तानियों ने किसी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री की हेल्प की है। लेकिन सर वो हेल्प हम तभी कर पाएंगे ना जब हम इस काबिल होंगे। पॉइंट काबिल क्यों नहीं है? वो आप बताएं, इस काबिल क्यों नहीं है? आप बताएं क्यों नहीं है काबिल? सर हम कुरान से दूर हो गए हैं, अच्छा ठीक है, हम नमाज से दूर हो गए हैं, ठीक है, हमारा आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान हमारा ताल्लुक खराब है, ठीक है। आप दूसरे मुल्कों को छोड़े, हमारे दूसरे शहरों में छोड़े, ठीक है, आपका अपने साथ वाला घर से खबर नहीं होती, ठीक है। आपने बोला हम पीछे इसलिए हैं या इस काबिल इसलिए नहीं है। पहले आपकी जब बेस है ना, बेस जब आपकी बनेगी ना पूरी, ठीक है, एज अ मुस्लिम, नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग बेस अगर बना ले आप। अच्छा ह्यूमन बीइंग में बनाऊंगा, वो उस बात मत मैं भी आपके साथ जो भाई बैठे हैं वो क्रिश्चियन हो, तो आप कहें कि एज ए मुस्लिम, वो तो सोचेगा यार ये क्या बात नहीं है। मैं बात सुनना, एज अ इंसानियत बात कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे एक बात करें, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। हर बात का 2, 3, 5, 6, 10, 12 नजरिए होते हैं, ठीक है, सोचने के, ठीक है। आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं एज इंसानियत, ठीक है। तो मैं तो इंसानियत की हमेशा इंसानियत की बात, मैंने आपसे फर्स्ट हैंड एग्री किया कि मैंने शुरू यहाँ से किया, मैं शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब मेरा अगला सवाल ये है ना, हम पीछे क्यों आ रहे? आपने बोला कि हम इस्लाम से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, तो वो लोग जो आगे हैं, जो इस काबिल हैं, इसका मतलब है जो दूसरे तमाम कंट्रीज हैं, अगर सुपर पावर इंडिया अमेरिका की बात करते हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, या अगर चाइना की बात करते हैं वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और अगर इंडिया की बात करते हैं 5वीं बड़ी इकानमी है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा बताऊँ, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कर रहे हैं सर। आपके तो फिर आप नॉन मुस्लिम क्यों कहते हैं? सुनो ना, मैं बताता हूँ नॉन मुस्लिम क्यों कहता हूँ मैं, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों बात कर रहे हैं। जिस टाइप आप एंगल बाहर लेके जाना चाह रहे हैं ना, मैं ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ रिकॉर्ड भी बड़ी लंबी डिबेट कर सकता हूँ इस पे सर, लॉजिकल करें ना बात, मैं आपसे बात करता हूँ आपको, ठीक है। आपने बोला कि वो फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। आपने बोला कि एक अमेरिकन है या एक जो है ना कोई और चाइनीज है या चाइनीज है, जो भी है, ठीक है, वो हमसे आएगी। मैंने तो आपसे सवाल ये किया था कि हम एज अ मुसलमान पीछे क्यों है, ठीक है। हमसे आगे कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब हमारे पास है, ठीक है, इस्लाम हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं जो किताब है ना, अच्छा, हमारे प्यारी किताब जो है जी, वो हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो इंसानियत की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंसानी प्रॉपर्टी है, ठीक है। साइंस आज 14.5 साल बाद वो तस्दीक कर रही है जो कुरान पाक के अंदर 14.5 साल पहले थी। अच्छा, मैं राइट? फॉर एग्जाम्पल 14.5 साल पहले। अच्छा नहीं, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, मुझे समझ नहीं आई किस बात की, यानी ये साइंस जो है 14.5 साल पहले एग्जांपल ले लेता ना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी 14.5 साल पहले जी उंगली की इशारे से चांद तोड़ा। अच्छा, तोड़ा, ठीक है, ठीक है। साइंस आज तस्दीक कर रही है कि भाईजान उसके ऊपर लकीर है, आज भी है, ठीक है। ये जो जिस साइंसदान ने तहकीक की है, ये जिस साइंसदान ने तहकीक की है, ये मुस्लिम है? साइंसदान छोड़े, वो अंग्रेज है। तो वही कह रहा हूं, हमें पहले पता चल गया, हमें पहले। आप अपनी बात करें या मेरी सुन ले? चले आप पहले, ठीक है। यहाँ तो आप खुद बोलने, मुझे बोलने दे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दे ना, ठीक है, आप पहले बोल लें। आपका जो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए बोला आपके लेके चलने उसे, ठीक है। साइंस ने तरक्की की, नॉन मुस्लिम ने किया उसको तहकीक की, ठीक है। उसने अपने जो तहकीक की जो की, ठीक है, हमारे इस्लाम के ऑलरेडी है, ठीक है सर। जितने भी ये ज्यूज वगैरह हैं या जितने ये नॉन मुस्लिम है ना,
ये कुरान पाक को पढ़ के अल्लाह को ढूंढने निकल गए में है, ठीक है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भजन इस पॉलिटिकल पार्टी क्या, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या, हमारी सोच यहाँ तक कर दी गई है, ठीक है, ठीक है। हम एज अ मुस्लिम होकर सोचें तो हम बड़ी पावर है, ठीक है, बड़ी पावर है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ जी, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी आप सोचें, ठीक है, तो पाकिस्तान इस्लाम का पहला मुल्क है जो आपका एटॉमिक पावर है, ठीक है। अभी तक हम बीच एटॉमिक पावर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब हमारे पास है एज अ मुस्लिम, ठीक है, ठीक है। इस्लाम हमारे पास है, मतलब हमारे पास होना चाहिए, बड़े कूट के होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। बारिश शुरू हो गई, आपने इतनी गहरी बातें की, अब मैं मौका दे 1 मिनट में मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर आगे किसी से बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि भाई हमारे 1400 साल पहले ये सारी चीजें साइंस के हवाले से हमारे मजहब ने बता दी थी, तो फिर तो हमारे जो उनसे यहाँ के लोग हैं, मुसलमान हैं, उन्हें इस चीज पे रिसर्च करनी चाहिए थी, तहकीक करनी चाहिए थी, हमें ये बताना चाहिए था, हमें सबसे पहले चांद पे पहुंचना चाहिए था एक मुसलमान को, हमें टेक्नोलॉजी में सबसे, फिर एटम बम सबसे पहले, मोबाइल सबसे पहले हमें बनाना चाहिए था, इंटरनेट सबसे पहले हमें, क्योंकि ये सब तो हमारे कुरान पाक में आप बता रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए था। क्यों नहीं, यही तो वजह है कि क्यों नहीं कर पा रहे। यही मेरा अगला टॉपिक सर यही है कि हमें बड़े ही प्लान तरीके से, ये प्लान कौन कर रहा है, ये प्लान कौन कर रहा है, मैं आपको बताऊं प्लान कौन कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ ये प्लान जो है ये नॉन मुस्लिम कर रहा है, मुसलमानों को सर नीचे दिखाने के लिए। हाँ जी, ये आपको पता है, ये इस पे मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत है, मैंने बड़ा ना एक अदना सा गुलाम हूँ, ठीक है, अदना सा बंदा हूँ। हमें ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही, हमें ये क्यों नहीं चीज समझ आ रही कि हमारी कुरान पाक से, आपने बोला है, आपने बोला ना कि हमारे कुरान पाक से वो सारा सीख के और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि वो हमारे कुरान पाक से सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम उन चीजों, हम उनके प्लान में आ गए। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं बताऊँ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला, ठीक है, हम कुरान से दूर है, हम नमाज से दूर है, हम ईमान से दूर है, ठीक है। हमें प्लान तरीके से, हमें ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे पास, मेरे पास खुद भी है, ठीक है, इसका पॉजिटिव यूज भी है, इसका जो है ना नेगेटिव यूज भी है, ठीक है। हमने अपने बच्चों को, अपने अपनी नस्ल को है ना नेगेटिव साइड पे लगा दिया, पॉजिटिव साइड पे नहीं लगाया, ठीक है। ये 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक गेम जाएगी। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल खराब हुई भी है, ठीक है। ये एक टाइम से, ये एक साल से दूसरा साल खराब नहीं हुआ, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल खराब हुई है। ये ठीक भी एक नस्ल ने दूसरी नस्ल ने करना, ये बड़े आपको आज टाइम लगेगा, ठीक है। मेरे जैसे कि हजारों लाखों बंदे और होंगे, ठीक है, आप जैसे भाई होंगे जिनका इतना बड़े, मेरे तो खैर मैं तो वेरी फर्स्ट टाइम का मेरा ख्याल है कि इंटरेक्शन है किसी के, ठीक हो गया, कैमरामैन के साथ, ठीक है। आप जैसे लोग हैं, इन चीज को जाके सर्च करें, इसको टॉपिक को देखें, नहीं, हम हमारा भी यही काम है ना, हम देखें आपके साथ बात हुई है, आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने मुझे बोला कि इंडियन आगे ये हो गया, ठीक है। मैं सर ये टॉपिक छोटे रह गए हैं, आप थोड़ा वास्ट करें इसको, ठीक है। आप एज अ मुसलमान होकर सोचे, एज अ मुस्लिम जो है ना यूनियन होकर सोचे कि हमने एज अ मुसलमान हम कहाँ पे खड़े हैं और हमने कहाँ करना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1947 में हम अलहदा हुए ना, पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पे बना, 2 कौमी नजरिया, मजहब हिंदू मुस्लिम, ठीक है। वो आज कहाँ पे और हम आज कहाँ पे, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, फर्क क्या है जी, कहाँ पे हैं? हाँ सर, हम बहुत पीछे हैं, हम पीछे हैं, हम पीछे हैं। कैसे? अगर आप तरक्की आती, अगर आप एज अ कंट्री लेवल बात करें तो हम पीछे हैं। आपको क्यों, क्या वजह है उसकी, ठीक है, क्या वजह आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं देखे ना, हम इस्लाम के नाम पे लैदा हो गए, फिर भी हम कह रहे हैं हम पीछे। पाकिस्तान 1947 से पाकिस्तान का मतलब क्या रखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, नजर तो नहीं आता। तो सबसे बड़ी वजह यही है सर, मैं कहता हूँ इस वजह से पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं, 110% इस वजह से पीछे हैं, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं जनाब, वो इबादत हम बड़े खुले तरीके से करते हैं, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया, हम इसमें रह रहे हैं, आजादाना माहौल में हम यहाँ पे इबादत करते हैं, ठीक है। हम सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। आज भी पाकिस्तान कई मुल्कों से बेहतर है, ठीक है, लेकिन आप मेरा पाकिस्तान है, मैंने तो यही कहना है कि अच्छा है सर, आप बिल्कुल इकोनॉमी उठा के देख लें, इकोनॉमी हमारे बिल्कुल उल्टा, ठीक है। लेकिन हम अगर हम यहाँ पे ही वो इलाही निज़ाम कायम कर दें, ठीक है, जो फाइनेंस की आयत हमारे पाकिस्तान में बोल दिया, हमारे कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है, जो अल्लाह का दिया हुआ कानून है, जो हमारे प्यारे नबी उसे इम्प्लीमेंट करें तो बेहतरी आ सकती है। चारों खलीफा ने इम्प्लीमेंटेशन की है, कानून साजी की, ठीक है, उस पे करें। मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे और 10 साल पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है, ठीक है, मैं भी यहाँ बैठूँ, मेरे पास 10 साल आके दोबारा मेरे से मिलना, ठीक है। यानी कि सऊदी अरेबिया में जैसे शरी निज़ाम है वैसा होना चाहिए। सऊदी अरब में तो देखने को शरीय निज़ाम रहेगा ना सिर्फ। अच्छा, आपके कौन सा दुनिया का ऐसा कंट्री है, कोई एक कंट्री बताएं जिसे देखें हम कि यार ऐसा होना चाहिए। अफगानिस्तान में शरीय निज़ाम है, वैसा कर लें। आप मेरी बात सुने, आपने किसी को देख के क्यों सही करना, पहला बात तो यही ना।
आप किसी कंट्री को देख के क्यों कह रहा? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कुरान पाक से, ठीक है, और हमारे ऐसे तो इस्लाम हमें ये कहता है सूद का निजाम हमें नहीं यहाँ पे चलेगा, तो हम तो IMF के पास जाते हैं, वो सूद ही है। बिल्कुल गलत है, हमने बैंकिंग सिस्टम रखा है, वो एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, आपने सूदी निजाम छड़ी है, ठीक है, थोड़ा पीछे गले में पीछे पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, आपने एक निजाम छेड़ा कि सूदी निजाम गलत है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जनाब फतवा देते हैं कि अगर निजाम ही ऐसा बन गया हो कि जनाब सूदी निजाम आ रहा है, उसके बगैर तो उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, तो वो कहीं ना कहीं इस्लाम में छूट है, ठीक है। लेकिन जनाब इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम कह रहा है कि तुम सूदी कर तो डायरेक्ट अल्लाह से जंग है। ये चंद हजार मिलके जो है ना, फिर हम तो जंग कर रहे हैं, मतलब ये जो लोग कर रहे हैं, ये काम हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है और हमें भी मजबूर कर रही है इसे करने ऊपर, ठीक है। तो वैसे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ हैं और हम काम खुद ऐसे कर रहे हैं, खुद अल्लाह से जंग लड़ रहे हैं सर, हम खुद अल्लाह से जंग लड़ रहे हैं। चले ठीक हो गया, खैर बेहतर लगा। बेहतर ये है, अच्छा मैं आप अभी वाइंड अप करके चले जाएंगे, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड में बात करना चाहूंगा जी, जरूर करें। ये और भी लाखों हजारों करोड़ों मुसलमान जो होंगे ना, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान से अगर शुरू है ना, पाकिस्तान से शुरू कर लें सर, मैं शुरू कर लूँ, आप शुरू कर लें, वो भाई पीछे 3-4 ये जो भी लोग खड़े हैं, शुरू करें, ठीक है। इस पे रिसर्च करना शुरू करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमने कहाँ पे जाना है और हमारा एंड क्या है, ठीक है। जो असल ये बंदा तो सोहेब चौधरी पर ही भारी पड़ गया। ये पूछने गए थे 42 पाकिस्तानी इन इंडिया को लेकर, और ये तो इन्हीं पे भारी पड़ गया, और आपस में मुस्लिम को अगर लड़ने लगे तो वीडियो का जब इंटरेस्टिंग हो गया, हमको खुद नहीं समझ में आया। आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, और तब तक लिए नमस्कार, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।